हाँ, तो कैसे हो बच्चों आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मास्टर एग्जाम की सटीक तैयारी। तो कल जो आपकी मैंने क्लास कराई थी आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जैसे आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों का। हाँ, आप जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दिल से। काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं वीडियोस पे भी। उम्मीद नहीं थी इतना रिस्पॉन्स आप इतना अच्छा कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो है कल मैंने कुछ क्वेश्चन कम ही कराए थे, तो वो क्वेश्चन आज ले आया हूँ। ठीक है ना? और कल के भी क्वेश्चन है कुछ, और आज भी कुछ नए क्वेश्चन है। ठीक है ना? आज क्वेश्चन की मात्रा काफी है। आज आप लोग खुश हो जाएंगे इतने क्वेश्चन, और इतने अच्छे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आज आपके। क्वेश्चन आपके बहुत सारे हैं आज। क्वेश्चन मैंने दिखा दिया कुछ तरह के हैं आज। चलिए, ज्यादा टाइम लेते क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू मास्टर एग्जाम की सटीक तैयारी। चलिए, तो ये आपके लिए पुलिस का लोगो मोटिवेशनल हो गया ये आपका। यूपी पुलिस लोगो है यूपी पुलिस का। ठीक है ना? चलिए, आपको इसी को पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? बताइए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान कठोर व लचीला है। ठीक है ना? प्रकार पूछता है तो। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का कार्य करता है? बताएंगे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये कार्य करता है नामात्र के। ठीक है ना? नामात्र कार्य करता है। चलिए, राज्यों की सूची शामिल है। किसमें शामिल है राज्यों की सूची? तो जो राज्यों की सूची शामिल है वो आपकी प्रथम अनुसूची में राज्यों की सूची शामिल है। चलिए, 44 नंबर चलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर बताइए बनाई गई थी? मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की समिति बनाई थी? मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर बनी थी। चलिए चलते हैं। संविधान में कुल कितने भाग हैं? संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज स्पीड थोड़ी ज्यादा है। ठीक है ना? चलिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो अम्बेडकर जी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब। ठीक है ना? बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र दृष्टि से कौन सा है? ये क्वेश्चन काफी इजी है, राजस्थान है। और मैंने लगा दिया था क्योंकि मैं सब टाइप क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, हमको सब टाइप क्वेश्चन लेके चलने पड़ते हैं, इजी भी, मॉडरेट भी, हार्ड भी। संविधान किस भाषा में लिखा गया है? बताइए। संविधान जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो संविधान जो है अंग्रेजी प्लस हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ हिंदी हुआ। ठीक है ना? चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है बताएंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव करता है वो करता है आपका संसद। ठीक है ना? संसद जो है वो अ, लोकसभा चुनाव का अध्यक्ष जो है चुनाव करता है, संसद करती है। ठीक है ना? उपराष्ट्रपति किसके पदेन अध्यक्ष हैं? बताइए, उपराष्ट्रपति जो है किसके पदेन अध्यक्ष हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है वो आपके राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताएंगे, भारत के राष्ट्रपति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति की कम से कम जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है ना? एक सेकंड। 35 वर्ष। ठीक है ना? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु बताएंगे कितनी है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 25 वर्ष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी? देखिए, यहाँ था लोकसभा और ये आ गया आपका राज्यसभा। सब टाइप क्वेश्चन है तो अपने हिसाब से देखिएगा। तो राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है, इन दोनों में अंतर है। उसकी थी 25 वर्ष, इसकी थी 30 वर्ष। ठीक है ना? देख लेंगे पहले। इसकी 25 वर्ष लोकसभा सदस्य की, और उसकी राज्यसभा की जो है 30 वर्ष। 5 वर्ष का अंतर दोनों में। प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है ना? सरकार गठन का आधार क्या है? जो सरकार गठन है क्या आधार है? तो वो लोकसभा का आधार है। ठीक है?
क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है, देख लेंगे, इसको मार्क कर लेता हूँ। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा आपातकाल कब लगा है? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें कितनी बार लगा है, काट देंगे यहाँ से। आपातकाल कितनी बार लगाया कर देंगे हम, कितनी बार। तो भारत का राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा है आपका 3 बार, ठीक है ना। तो कब कब लगा है? एक लगा है 1962 में, एक लगा है 1971 में, और एक लगा है 1975 में, ठीक है ना। आपका 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ठीक है ना। 3 बार मैंने लिखा दिया है। चलिए, भारत संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया भारत संविधान में? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था आपका 1976 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा का अध्यक्ष। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, बताएंगे। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को जो दिलाता है वो ये दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके लिए मोटिवेशन फोटो है, देख लीजिए। जब आपकी पीओपी होगी तब आप ऐसे ही खड़े होंगे पीओपी में आप ऐसे ही खड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। तो तैयारी करिए इतनी मेहनत से कि आपके दिन पीओपी में इस तरीके से खड़े हो, आप सभी का सिलेक्शन हो और आप इस तरह बल्टी में दिखाई दे वहां पर। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वो सांसद और सदन करती है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना। चलिए, भारत का संविधान किस देश से संसदीय प्रणाली लेकर आया है, बताएंगे। किस देश से संसदीय प्रणाली लेकर आया है? तो ये लेके आया है, वो लेके आया है आपका यूपी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीपीएसपी किस देश से लिया गया, बताएंगे। डीपीएसपी किस देश से लिया गया? डीपीएसपी जो लिया गया है वो लिया गया आपका आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान कब स्वीकारा गया, भारत संविधान कब स्वीकारा गया था? तो भारत संविधान को स्वीकारा गया था वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था, ठीक है ना। चलिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा का एक अस्थायी थे, एक स्थायी थे। तो जो अस्थायी थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके जीवी मांगुलंकर, ठीक है ना। तो जो थे वो थे जीवी मांगुलंकर। चलेंगे आगे। राज्यसभा के स्थायी सदस्य बताएंगे। राज्यसभा के जो है स्थायी सदस्य, तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य जो है वो 245, ठीक है ना। एक सेकंड। हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो बात है मौलिक अधिकार पर, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो टाले है, सेकंड से एडिट कर लूंगा। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस संशोधन से हटे, बताएंगे। तो मौलिक अधिकार जो किस संशोधन से हटे थे? तो जो मौलिक अधिकार हैं जो हमारे हटे थे 44वें संविधान संशोधन से हटे थे, और संपत्ति का अधिकार हटाया गया था इसमें से, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार हटाया गया। चलिए, संपत्ति का अधिकार कब कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है, सॉरी। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अब हमारा विधिक अधिकार है, विधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको सही से कर देता हूँ मैं, विधिक अधिकार है हमारा। चलिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? मैंने पूछा किसने लिखा, तो लिखा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो भारत का संविधान लिखा था, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रगान की अवधि पूछी है आपसे। राष्ट्रगान की कितनी अवधि है? तो राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड का होता है, तो 52 सेकंड का अवधि रहती है इसकी। भारत का राष्ट्रगीत पूछा गया आपसे। तो भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। देखिए, क्वेश्चन को हल्के में समझिए, क्वेश्चन सब टाइप के हैं, क्वेश्चन आपको हल्के भी लगेंगे और
हैवी भी लगेंगे, ठीक है ना। अभी हल्के आए हैं, आप बहुत से बच्चों को ये हल्के भी नहीं आते होंगे, अभी पेपर में आ जाता है, उस बच्चे का नुकसान हो, वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। हम सब बच्चों को सब एक बराबर लेके चलते हैं, सब बच्चों को बराबर तैयारी करा के चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है बताइए। तो प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री जो है सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रथम चुनाव आयुक्त बताएंगे कौन है प्रथम चुनाव आयुक्त। तो प्रथम चुनाव आयुक्त है वो थे शेषन जी, शेषन, ठीक है ना, प्रथम चुनाव आयुक्त। चलिए, चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं बताइए। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। शिक्षा किस सूची में है हमारी, तो शिक्षा जो है हमारी समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का बजट कौन प्रस्तुत करता है, केंद्र सरकार बजट कौन प्रस्तुत करता है, तो केंद्र सरकार जो बजट है वो वित्त मंत्री करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, तो लोकसभा चुनाव है वो 5 वर्षों में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की है, तो भारत में जो न्यायपालिका है वो आपकी स्वतंत्र प्रकार की है, स्वतंत्र हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 130 क्वेश्चन पर। उच्च न्यायालय के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है बताइए। तो उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी सेवानिवृत्ति जो है 62 वर्ष तक की होती है। वो 62 वर्ष से आगे कार्य नहीं कर सकते, 62 वर्ष पर उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, चाहे उनका कार्यकाल पूरा हुआ हो या उनकी आयु पूरी हुई, उनको हटा दिया जाएगा अगर 62 वर्ष को हो जाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 131वें क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है, तो सुप्रीम कोर्ट के की सेवा निवृत्ति जो आयु है वो है आपकी 65 वर्ष, 65 वर्ष, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। 132 नंबर चलते हैं। भारत में नागरिकता किस भाग में है, भारत में नागरिकता किस भाग में बताएंगे। तो भारत में जो नागरिकता है वो भाग 2 में है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका, भाग 2 में, ठीक है ना। चलिए, अब तो आपको काफी सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग भी कह रहे होंगे आज तो क्लास लंबी हुई है। देखिए फर्क कितना है, मैं इसी क्वेश्चन क्लास को 1 घंटे कर दूं, इसी क्लास को मैं 2 घंटे ही कर दूं, वो मेरे हाथ में है कितनी लंबी करनी है क्लास। बात ये है कि आप कंटेंट कितना दे रहे हैं, पढ़ा कितना रहे हैं, बातें तो नहीं बना रहे सिर्फ, सिर्फ बातों में ही तो नहीं लगे हुए, कंटेंट भी दिखाया था। मैं आपकी लाइव क्लास लिया करूंगा, तब भी आप लोगों को सिर्फ मेन मेन क्वेश्चन लिया करूंगा, ये नहीं है कि आप सब कमेंट पढ़ी जा रहे हैं, कुछ नहीं भाई। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, सीधा साधा क्वेश्चन कराता हूँ, सीधे सीधे क्वेश्चन से मतलब रखता हूँ, बाकी मुझे फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना और कर दीजिए, ठीक है ना। राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ चलता है बताएंगे, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ चलता है। राष्ट्रपति का महाभियोग है ये संसद में चलता है। और वीडियो को पूरी देखा करिए, आप लोग आज वीडियो देख के चले जाते हैं, क्या मतलब आज वीडियो देखने का, या तो बिल्कुल मत देखिए या पूरी देखिए, ठीक है ना। आधी देखने वाला काम मत करिए, आधा ज्ञान किसी काम नहीं आता, ज्ञान हो तो पूरा हो। नागरिकता किस आधार पर दी जाती है बताएंगे, नागरिकता किस आधार पर दी जाती है, नागरिकता दी जाती है, इसके 3 ऑप्शन सही होंगे आपके, ठीक है ना। जन्म, वंशज और पंजीकरण, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा डी, सभी वाला, ठीक है ना। चलिए, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है बताएंगे, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है, तो सर्वोच्च सदन जो है राज्यसभा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पर। संविधान का भारत का संविधान में कितने हस्ताक्षर, किसने हस्ताक्षर किया है, मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। भारत का संविधान किसने हस्ताक्षर किया, ये तो क्वेश्चन की थोड़ी मिस्टेक रहती है ना। भारत के संविधान में किसने हस्ताक्षर किए, नहीं, भारत का संविधान किसने हस्ताक्षर किया। तो भारत के संविधान में जो हस्ताक्षर हुए हैं वो सभी सदस्यों ने किए थे, राष्ट्रपति, ठीक है ना, सभी सदस्यों ने किए थे। चलिए, ये इनमें से नहीं होगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ पर लगा नहीं, सभी ने किए थे, ठीक है। सदस्य थे संसद के, ठीक है। कौन सा अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, तो नागरिकों के लिए जो अधिकार है वो है भाषण स्वतंत्रता, ठीक है ना, जो नागरिकों के लिए अधिकार है। चलिए 138 नंबर पर चलते हैं। राज्यसभा में सदस्यता अवधि बताएंगे, राज्यसभा में सदस्यता अवधि कितनी है, तो
राज्यसभा में सदस्यता जो अवधि है वो आपकी 6 वर्ष, ठीक है ना, 6 वर्ष की अवधि है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ठीक है ना। और आपकी ये वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। ये मत कहिएगा ये क्या कितने इजी क्वेश्चन है और क्या है भाई, सब चीज लेके चलना पड़ रहा है, ये मत समझिए। अगर बेसिक चला रहे हैं तो आपको हाई लेवल पे भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए बस आप लोग। लास्ट 10 सवाल रह गए हमारे ये, ठीक है ना, क्लास एंड हो जाएगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है, तो राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 35 वर्ष। ये क्वेश्चन मैंने पीछे बता चुका है, ठीक है ना। पीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो पीएम को शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो हाँ, राष्ट्रपति दिलाते हैं आपको पीएम को शपथ, राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, राज्यपाल का कार्यकाल पूछा गया है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। चलिए, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे गए हैं आपसे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है आपके प्रधानमंत्री, ठीक है ना। एससी सुप्रीम कोर्ट SC ST आरक्षण किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ता हूँ, सॉरी, इधर साइड क्लीन नहीं दिखता इस वजह से। तो SC ST के आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो SC आरक्षण जो है वो आर्टिकल 330 में है, ठीक है ना। मतलब बैकग्राउंड में सारा होगा तो काफी ठीक है, थोड़ी देर बंद हो जाएगा फिर तो क्लास हो जाएगी इस वजह से। चलिए, वो इग्नोर करिएगा। पंचायत किस आर्टिकल में है, तो पंचायत जो है आर्टिकल 343 में है। चलिए, वोटर आईडी किसके अधीन होते हैं, वोटर आईडी जो है आपके ये होते हैं चुनाव आयोग के अधीन, ठीक है ना, चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। और जल्दी जल्दी करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया, बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज जो है 1947 में अपनाया गया था। चलिए, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार समूह, बताएंगे कौन सा है राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार समूह, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, तो ये है आपका कैबिनेट, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी आपको, उम्मीद अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल किस टॉपिक बोलना चाहिए वो बता दीजिए, अगर नहीं बताओगे देखो तो फिर आप कल से पॉलिटी क्लास ले आऊंगा, फिर आप पॉलिटी से ही पक जाओगे। या तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा किस टॉपिक की चाहिए आपको कल, नहीं कल फिर पॉलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं।